અમદાવાદના વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કસ્ટડી દરમિયાન આરોપી ઝહીર ઉર્ફે ઝહીર ડબ્બાના રહસ્યમય મોતનો મામલો હવે ગાંધીનગર સુધી પહોંચી ગયો છે। સ્થાનિક કક્ષાએ ન્યાય ન મળતા પીડિત પરિવાર હવે ન્યાયની આશા સાથે સીધો રાજ્યના પોલીસ વડા એટલે કે ડીજીપી ઓફિસે પહોંચ્યો છે। સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો ગૌ હત્યાના એક ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપી ઝહીર ડબ્બાની વેજલપુર પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી। પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન અચાનક ઝહીરની તબિયત લથડતા તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેનું મોત નીપજ્યું હતું। ઝહીરના મોત બાદ પરિવારજનોએ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના ડી સ્ટાફ એટલે કે ડી સ્ટાફના પીએસઆઈ અને 2 કોન્સ્ટેબલ પર કસ્ટોડિયલ ટોર્ચર અને ગંભીર આક્ષેપો લગાવ્યા છે। ન્યાયની માંગ સાથે મૃતકના પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકોએ પોલીસ સ્ટેશન બહાર ભારે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। આ મામલે એસીપી એબી વાણંદ સમક્ષ કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। જો કે એસીપી દ્વારા પહેલા અરજી આપો, તપાસ બાદ જ ગુનો નોંધાશે તેવું આશ્વાસન અપાતા પીડિત પરિવાર અસંતુષ્ટ રહ્યો હતો। સ્થાનિક પોલીસની કામગીરીથી અસંતુષ્ટ થઈને આખરે પીડિત પરિવાર અને તેમના એડવોકેટે ન્યાય માટે રાજકીય આગેવાનોનો સહારો લીધો છે। કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી અને ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાની આગેવાનીમાં પીડિત પરિવાર અને તેમના વકીલ ગાંધીનગર ડીજીપી ઓફિસે પહોંચ્યા હતા। ડીજીપી સાહેબ સમક્ષ સમગ્ર મામલાની કાયદાકીય અને તટસ્થ તપાસ કરવાની ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। ડીજીપી સાહેબે પીડિત પરિવાર, ધારાસભ્યો અને એડવોકેટની રજૂઆતોને ખૂબ જ ગંભીરતાથી સાંભળી હતી। ડીજીપીએ પરિવારને આશ્વાસન આપતા જણાવ્યું છે કે તમે તમારા લેટરપેડ પર સત્તાવાર અરજી આપો, પરિવાર જે પણ નિષ્પક્ષ અધિકારીનું નામ સૂચવશે આ સમગ્ર મામલાની તપાસ અમે તે જ અધિકારીને સોંપીશું, જેથી પરિવારને સંપૂર્ણ ન્યાય મળી શકે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે ડીજીપીની આ ખાતરી બાદ કસ્ટોડિયલ ડેથના આ ગંભીર મામલામાં આરોપી પોલીસ કર્મચારીઓ સામે ક્યારે અને કેવી કાયદાકીય કાર્યવાહી થાય છે। रिपोर्टर शरीफ घांचीगर, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर के वेजलपुर इलाके में कस्टोडियल टॉर्चर का, कस्टोडियल डेथ का एक मामला सामने आया है। ज़हीरुद्दीन नाम के एक अक्यूज को उनके परिवारजनों का कहना है विक्टिम के बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। पूरा वाकया क्या है वो तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, वो जांच का विषय है। लेकिन पीड़ित परिवार के सामने जिनकी मृत्यु हुई उन ज़हीरुद्दीन भाई ने ये कहा है कि उनके गुप्तांगों पर लात मारी गई, उनके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ और उनको न जाने कौन सी दवाइयां दी गई जिसके कारण ये हुआ है। साथ साथ इसी वेजलपुर पुलिस स्टेशन में करीब 2-2.5 साल पहले इसी प्रकार से कस्टोडियल टॉर्चर का, कस्टोडियल डेथ का दूसरा मामला भी सामने आया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को उसकी जांच दी गई थी। आज 2 साल के बाद भी उस मामले में न ऑफेंस दर्ज हुआ है, न कोई गिरफ्तारी हुई। हाल ही में 10-15 दिन पहले किसी मामले में वेजलपुर पुलिस के खिलाफ यह भी इल्जाम है कि गाड़ी के साथ बांधकर एक अक्यूज को बेरहमी के साथ पीटा गया था। यह मामला सामने आने के बाद और एक चौथा परिवार, उन्होंने जो लोअर कोर्ट में याचिका दर्ज की है उसकी कॉपी विक्टिम फैमिली को देके गया कि उनके साथ भी इस प्रकार से ज्यादती हुई है। तो अक्यूज जो होता है वो आरोपी, कोई भी संगीन गुनाह का आरोपी हो या छोटे मोटे गुनाह का आरोपी हो, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उसको रिमांड में भी लेना चाहिए। लेकिन पुलिस को भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो आज हम लोग ये डिमांड करें, गुजरात के डीजी साहब को मिलकर कांग्रेस पार्टी के हमारे डेलीगेशन ने, हम सब ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी मामला हुआ है बड़ा संगीन है, दर्दनाक है। एक गुजरात के सिटीजन ने जान खोई है, उसकी जाति क्या थी, उसकी धर्म क्या थी, उसके बजाय ये देखना चाहिए वो एक गुजराती है, वो एक भारतीय है, तो उसको न्याय मिले, ऑफेंस दर्ज हो और जिसके इंटीग्रिटी पे सवाल न हो उस प्रकार के किसी ऑनेस्ट अफसर को जांच देनी चाहिए। हमने आज मांग रखी है। क्या रिस्पॉन्स मिला है वहां से? कुछ खातरी दी? डीजी साहब ने बोला कि आप लिखित में दीजिए कि किन अफसरों से आप जांच करवाना चाहते हैं। और पहले का जो मामला हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसमें भी मामला कहां तक पहुंचा उसकी भी हम लोग पूछताछ करवाएंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना ये केवल वेजलपुर का मामला नहीं, गुजरात का कोई भी इलाका हो, कोई भी प्रदेश हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अक्यूज के साथ पुलिस को सख्ती से बरतना पड़ता है, वो हम समझ सकते हैं। रिमांड पर भी लेना पड़ता है, कुछ लोग आसानी से मुंह नहीं खुलते। लेकिन पुलिस का रवैया इस प्रकार का कतई नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, वो बेगुनाह है या गुनहगार है, उसको जान से हाथ धोना पड़े, उसकी मृत्यु हो जाए कस्टडी के अंदर, ये किसी कीमत में भारत का संविधान उसकी परमिशन नहीं देता है। सर आखिरी सवाल एक ये कि जो वीडियो है जिसको आरोपी को, एक्यूज को, शंकास्पद को मारते हैं, तो कल एसीपी एबी वाणंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये एआई वीडियो है, मोर्फ वीडियो है। नहीं, उनके जो परिवार के, उनके जो जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने खुद बताया है और एक से ज्यादा मल्टीपल वीडियोस में बताया है कि उनके गुप्तांगों पर लात मारी गई। अब ये ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, मतलब कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच का विषय है।
जांच कौन करेगा? जो शराब में से, चरस में से, गांजे में से, जुए में से, माइनिंग में से, एमडी ड्रग्स में से भाजपा की चापलूसी करके जो पैसे कमाते हैं, यदि उन्हीं अफसरों को जांच मिलेगी तो हमको कोई यकीन नहीं है। तो ठीक ठाक जिसकी इंटेग्रिटी हो, जिसकी स्पाइन थोड़ी मजबूत हो, जो कांग्रेस भाजपा के बजाय भारत के संविधान की सुने, ऐसे एक दो अफसर जो बचे हैं उनसे आप जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। परिवार के लोग अब डेड बॉडी स्वीकार नहीं रहे, तो आप क्या मांगे? नहीं तो पुलिस ऑफेंस दर्ज करे और हम लोग विक्टिम परिवार की ओर से जो भी नाम दे आज शाम तक या कल सुबह तक उनको जांच दीजिए। यदि अहमदाबाद पुलिस को, गुजरात की पुलिस को कुछ छुपाना नहीं है, यदि उनके दिल में खोट नहीं, तो विक्टिम फैमिली की ओर से जो 2-3 अफसरों का नाम दे उसमें से कोई भी 2 अफसर को आप जांच दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आज गुजरात के डीजीपी साहब को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा, मेरे साथी धारासभ्य जिग्नेश भाई, अमरूद जी, आज हम लोग पूरा डेलीगेशन लेकर आज डीजीपी साहब को मिले हैं। खास करके जो विजलपुर की जो घटना बनी है, उस घटना के अंदर जो कोई भी कसूरवार है, जो अधिकारी कसूरवार है, जो कांस्टेबल कसूरवार है, उसके सामने एक्शन लिया जाए। खास परिवार की जानकारी के मुताबिक कि उनको बेरहमी से मारा था और उसको गुप्त भागों में भी लाते मारी थी। इस तरह की उनके परिवार की जो फरियाद है, वो फरियाद आज हमने डीजीपी साहब को बताई। उनके परिवार के, उनके लड़के, उनको डीजीपी साहब को हमने मिलवाया। और खास करके आज सुबह भी गयासुद्दीन शेख साहब और मैं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को सुबह हम मिल के आए। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि इसमें कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। सीपी साहब ने जिस तरह से बताया कि इसका पैनल के डॉक्टरों के जरिए उसका पीएम होगा, उसके बाद उसकी फोटोग्राफी के साथ, उसकी वीडियोग्राफी के साथ वो पीएम होगा और उसमें कसूरवार पीएम के अंदर जो भी रिपोर्ट के अंदर आएगा उसके ऊपर हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा सीपी साहब ने भी कहा है। और आज हमको डीजीपी साहब ने भी ये खातरी दी है कि आप अगर इसकी अलग से जांच करवाना चाहते हैं तो आप भी अलग से एक लेटर पे दे दो कि ये अधिकारी से हमको जांच करवानी है, तो वो भी उसके लिए भी गुजरात डीजीपी साहब ने तैयारी बताई है। तो मैं और जिग्नेश भाई एक लेटर पेड पे हमारे दोनों के, अमित भाई चावड़ा के लेटर पेड हम लिख कर देने वाले कि अधिकारी से आप इसकी जांच कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि देश के अंदर और जिस तरह से गुजरात राज्य के अंदर जैसी घटनाएं बनती है कस्टोडियल डेथ की, तो बड़ी शर्मनाक घटनाएं होती है। ऐसी घटनाएं नहीं बननी चाहिए और इसके लिए जो भी पुलिस अधिकारी है उसको जांच दें, वो तपास करके इसमें कसूरवार के सामने एक्शन ले। हमारी यही मांग है। तो परिवार के लोग अब तक जो है दफन विधि का इंतजार कर रहे हैं, डेड बॉडी वैसे की वैसी है, तो कब तक ये सॉल्यूशन ला सकते हैं और दफन विधि कब होगी? दफन विधि के लिए इनके परिवार के लोगों से हम बात करने वाले हैं। और आज जो डीजीपी साहब ने जब हमको खातरी दी है और हमने रूबरू उनसे बात की है, उनके परिवार से मिलवाया है, तो ये खातरी के जरिए हम उनको समझाएंगे कि भाई अब जो भी कार्यवाही करने की है, पीएम की जो कार्यवाही हो जाने के बाद आप डेड बॉडी को इनके परिवार को सौंपा जाए और उसकी दफन विधि हो। मैंने जिग्नेश मेवाणी सर को फ़ोन किया था और उनको पूरी हकीकत बताई थी इस केस के अंतर्गत कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। और जिग्नेश सर ने मेरे को फ़ौरन ही बोला कि मैं 4 बजे डीजीपी ऑफिस पे आ रहा हूँ, तो आप वहाँ पर हाज़िर रहना और जो भी आपकी रजूआत है हम डीजीपी साहब से करेंगे। तो आज मैं और मेरे जो अर्जदार के जो फादर एक्सपायर, उनके लड़के, हम लोग डीजीपी साहब के साथ पर्सनली पूरा जो डेलीगेशन कांग्रेस का जो था, उन्होंने जो हमारे लिए रजूआत की। और कल रात को 1:30 बजे तक हमने एसीपी साहब को एक ही मांग की कि भाई इस तपास की आप बात कर रहे हो कि भाई अभी हम पहले तो सब डिटेल लेंगे, उसके बाद एफआईआर लॉन्च करेंगे। मैंने और कई एडवोकेट्स भी वहाँ पर कल विजलपुर पुलिस स्टेशन में रात को हाजिर थे और उनका भी ये कहना था कि भाई पहले आप एफआईआर लॉन्च करो, उसके बाद आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो जो अधिकारी के नाम आए उसको आप अरेस्ट करो, उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई करो। पर एसीपी साहब का जो एबी वाणन साहब थे, उनका 1:30 बजे तक का स्टेटमेंट ये आ रहा था कि भाई हमने जो जो चीज़ें, ये डेथ का क्या रीज़न आया है और वो सब एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आपकी एफआईआर लेंगे। ना छूट के आज हमारे डीजीपी साहब के पास में आना पड़ रहा है इस केस को लिए कि भाई आज दिन तक पुलिस हमारे ऊपर इतना सारा एक्टोर्शन होने के बाद आज हमारा अर्जदार खुद दुनिया से चले गया। और इस केस के रिगार्डिंग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के करनी चाहिए थी,
उसके बावजूद पुलिस अदरवाइज कुछ अलग ग्रीवियंस रखकर इस केस को लंबा करने के लिए, और ये चीज जो आज इंसिडेंट इतना बड़ा क्रिएट हुआ है वो भी वेजलपुर के अंदर 2 साल के अंदर 2 बार, मैंने को जब सर ने बोलने का मौका दिया डीजीपी सर ने, तो मैंने उनको यही बात बोली कि सर 2-2.5 साल के अंदर सेकंड बनाव हुई है और 2 बनाव ऑलरेडी हो चुके। वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, तो इसमें सर कौन इन्वॉल्वमेंट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेवाड़ी सर ने जो बात रखी कि हाँ, उन्होंने कई अधिकारी को नाम दी कि भाई इसकी जांच ये अधिकारी करे, हमारी मांग है वो जांच ये अधिकारी करेंगे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आज जो जिग्नेश मेवाड़ी सर, इमरान खेड़ावाला सर, अमित चावड़ा सर जो हमारे लिए आए हैं और डीजीपी साहब से जो रजूआत की है, हमको पूरी खातरी है कि हमको न्याय मिलेगा यहाँ से। और डीजीपी साहब ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने के लिए भी कहा है। आगे हम न्याय की मांग के लिए इधर आए हुए, आगे हम देखेंगे कि हमारे केस में अब क्या होता है। धरना तो जारी ही रहेगा जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और जैसे कि हम लोग जो उम्मीद लेकर यहाँ पे डीजीपी साहब के पास आए थे, इमरान खेड़ावाला सर, जिग्नेश मेवाड़ी सर, फिर एक और सर थे हमारे साथ, अमित चावड़ा सर, जिस तरह की हमारी रजूआत थी वैसी हमने रखी और सर को बताया कि ये पुलिस कस्टडी के अंदर थे और सारी दवाइयां भी पुलिस कस्टडी के अंदर थी। अगर पुलिस कस्टडी के अंदर कोई आरोपी को पेशाब करने भी जाना होता है तो उसके साथ में 2 पुलिस वाले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी दवाइयां पुलिस कस्टडी में थी, तो ये सारी दवाइयों का, इतनी सारी दवाइयां इतनी ज्यादा डोज के अंदर उनको दी गई जिसकी उनकी डेथ हो गई और उनको मारा गया। जैसे मेरे डैडी ने बताया था लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हमारी जो उम्मीद थी वो हमने सर को बताई। तो सर ने बोला है कि अगर कस्टडी के अंदर दवाइयां थी और कस्टडी में था तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और हमारी उम्मीद एक ये भी थी कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी और ऑफिसर से करवाई जाए। हमको इन पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि एक जो चोर होता है और उसी को रखवाली करने दी जाए तो फिर वो जो चोर है ना, उसको सब पता चलता है कि ये क्या क्या हो रहा है, उसको कैसे बचना है, कहां से निकलना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नए ऑफिसर की बात की है। सर ने बोला भी है कि एक पैम्पलेट पे लिख के दीजिए, हम लोग जरूर उसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपकी जो मांग है उसको पूरी करेंगे और हम इससे में संतुष्ट थे। सर ने ऐसा बोला है। तो अब परिवार ने क्या डिसीजन लिया दफन विधि को लेकर? दफन विधि का अभी हाल फिलहाल हमको नहीं ले जाना है जब तक हमारी जो संतुष्ट है एफआईआर नहीं होगी। सर ने जिस तरह से बताया, नए ऑफिसर को अगर दी जाती है उसके बाद क्या परिणाम आता है उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी बॉडी हमको लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि वो तो पुलिस कस्टडी में। हमारी मांग ये है कि बॉडी को ले जाके लॉकअप में रख दीजिए, हम जामीन करवा लेंगे। आपने मार ही दिया है ना जिंदा आदमी को, दवाइयां दे के, मार के, पर्सनल चीजों पे लाते मार के, टॉर्चर करके, मेंटल टॉर्चर। उनको सुबह 11:30 बजे से रात के 12 बजे तक खाना नहीं दिया गया था, भूखे थे वो, ठीक है। और ना किसी को वहां मिलने दिया जा रहा था। जिस रूम में उनको रखा था, डिस्टर्ब के रूम में, वहां पे कोई भी कैमरा नहीं होता। मैं खुद देख के आया हूँ, कैमरा नहीं है। वो उनका पर्सनल लेन देन के लिए रूम बनाया गया जहाँ पे उनके सारे व्यवहार हो जाए। इस पुलिस स्टेशन के अंदर दारू, चरस, एमडी, इन सबके धंधे वालों को खूब छूट दी जाती है और सब चीजें चलती है, लेकिन यहाँ पे पर्सनली टारगेट किया जाता है। और सारे पीआई की अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर बदली हो गई, लेकिन जिस पीआई को यहाँ पे रखा गया उसके ऊपर काफी सारे मामले दर्ज है मार के, लेकिन अभी तक इसका कोई ट्रांसफर नहीं है। पता नहीं कौन सपोर्ट कर रहा है, ना ये पुलिस वालों को ट्रांसफर आया है। और इन पुलिस वालों के ऊपर ऑलरेडी 2 कस्टडी डेथ का आरोप है और पीआई के ऊपर भी है। और 2 साल पहले मेरे डैडी को इन्हीं पुलिस वालों ने मारा था एक केस के अंदर, और इस पीआई ने कोर्ट के अंदर केस किया। हमने जज ने पूछा तो, और उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें रिपोर्ट में आया कि हाँ मारा है। इन लोगों के ऊपर फरियाद भी वो पेंडिंग चल रही है, ये लोगों ने मारा है। अच्छा, इस चीज को लेकर किसी का आपके ऊपर प्रेशर, वो दबाव के साथ? बहुत सारा प्रेशर, दबाव, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं पुलिस वाले। आप एक बार, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वीडियो ही देखिए कि पुलिस स्टेशन में कौन से लोग मौजूद है पुलिस वालों के साथ में खड़े हुए, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों की बातों में मैं नहीं आऊंगा, मैं किसी से डरता भी नहीं, ना डरूंगा कभी। मेरे पापा जैसा हूँ, ठीक है, सच के साथ खड़ा रहने वाला, और मैं एंड तक लड़ूंगा और मैं इसके अंदर इंसाफ लेकर ही रहूंगा। और भी कुछ लोग सामने आए हैं जिनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, वो आपके साथ लड़े? हाँ, मेरे साथ में जब मैं प्रदर्शन कर रहा था, वहां पे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे पेपर्स दिए हुए, जिन लोगों ने इन पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर की है, जिन्होंने मारा है बेरहमी से, पैसे भी लेते हैं ये लोग हर तरह से। वो सारे डिटेल्स आते रहेंगे। और मैंने आज एक और वीडियो अपलोड किया है मेरी आईडी के ऊपर। जैसा कि पुलिस इनकी इमेज बता रही है कि अक्षय बहुत अच्छा है, फिर पीएसआई बहुत अच्छा है, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली जिस तरह से एक 80 साल की औरत है, उनसे बात कर रहे मेरी अम्मी से। तो आप देखिए किस तरह की लैंग्वेजेस है। मैंने वीडियो मेरी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, आप जरूर उनको देखिए और इनकी रियलिटी सामने ला रहा हूँ।
इनके पास गाड़ियां हैं, उनके नंबर प्लेट भी नहीं है, आप वो भी देखिए। ये लोग सिर्फ धमकाने आते थे मेरे घर के ऊपर।